बौद्धिक तल पे तो सब समझ में आ रहा है थ्योरी, लेकिन हृदय के तल, उसके सिर से हाथ हटा लो। हृदय के तल पे ये कहीं समर्पण करना चाहते हो लेकिन घट नहीं रहा है, तो इस संबंध में कुछ वापस करें। देखो, मार्गदर्शन चल ही रहा होता है और समर्पण घटाने की जरूरत भी नहीं है। तुम आए, मैंने पहले ही अभी कल ही के सेशन में मैंने कहा था कि अनंत में हर चीज का आंसर अस्तित्व ही घटाता। माइक तुमने पकड़ा, उसको सिर से पकड़ लिया, चेंचे बोलने लगा, सिर से पकड़ लिया और चेंचे करने लगा। तो अपने भावों को ऐसे सिर से कस के मत पकड़ो, वो काम नहीं करेंगे। वो आना भी होगा अच्छा आउटपुट तो वो चेचे करने लगेंगे। तो समर्पण को थोड़ा सहजता से, उन पर होल्ड मत करो, छोड़ दो, घट जाएंगी चीजें। क्योंकि अगर हम ये सुनकर समर्पण करें कि समर्पण से कुछ बहुत अच्छा होता है, कोई मसला नहीं। इंटेलेक्चुअल तो इंटेलेक्चुअल को पहले एब्जॉर्ब होने दें, उसको समझें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल भी बहुत बड़ी बात है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पहले तो लोग कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल कूड़ा करकट है। किसने कहा कूड़ा करकट है? दुनिया में कितने फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको इंटेलेक्चुअल भी बातें समझ में आ जाती हैं। दुनिया में कितने ऐसे पैथेटिक लोगों की जिंदगियां हैं जिनको बौद्धिक रूप से भी बात समझ में नहीं आती। तो हम उनसे तो बहुत बेहतर स्थिति में कि हमको इंटेलेक्चुअली समझ में आती। आज इंटेलेक्चुअली समझ में आई है तो कोई नहीं जानता कि कल हमको वो टोटली भी समझ में आ जाएगी। और समर्पण न किसी व्यक्ति के प्रति करना है, न समर्पण किसी सत्ता, किसी एंटिटी, किसी गुरु के प्रति करना है। समर्पण एक दशा है, वो घटती है, कौन जाने कब घटती है, तो उसका इंतजार भी नहीं करना। एक उदाहरण बस तुमको बताता हूँ। मेरे पास एक जुड़े हुए बहुत ही क्लोज व्यक्ति थे। तुम तो बहुत लविंग हो, मैं देख रहा हूँ, और बहुत हार्दिक, तुम्हारी आंखों में भी वो प्रेम है और हार्दिकता है, और वो बिल्कुल ड्राई। जब मेरे पास आए तो वो कहें कि भाई आप अच्छा बोलते होंगे, लेकिन मुझे विचार से तो लगता है आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन समझ में नहीं आती मेरे। चलती रही बात, हम कहते रहे, सुनते रहे। फिर जैसे ध्यान कभी हम करा दें कोई चीज़, तुमने इतनी भाव से ध्यान किया, तुम डूबे, मैं सब देख रहा था, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि हार्दिकता की कोई कमी है तुम्हारे अंदर। वो कोई ध्यान नहीं कर पाते थे, मैं कोई भी ध्यान कराऊं वो सब बिल्कुल अलग खड़े रह जाएं, और बाद में फीडबैक में वो यही कहें कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आपने जो बताया मैंने सुना विचार के तल पर, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन बस एक चीज थी कि वो चलते रहे, साथ में चलते रहे, चलते रहे। अब ये उनकी डेस्टिनी थी कि साथ में चलते रहे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो आए मेरे पास, कह रहे कि मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसे यहाँ पर कुछ हार्ट सेंटर में या ऐसी कोई चीज़, उन्होंने जो किताब में भी नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगा सचमुच में चीज़ हो रही इनके साथ। और फिर क्या, वो व्यक्ति जो अपने को बिल्कुल ड्राई मानता था, उसको फील के लेवल पर इतनी चीज़ें होने लगी कि उनके लिए भी अनबिलीवेबल था। अब देखिए ये बैठी हैं नीरज हैं, नीरू आपके पिताजी थे, उन्हीं का जिक्र मैं कर रहा हूँ। और फिर अभी 5 साल 6 साल पहले करीब उनकी कैंसर से डेथ हुई। तो उस समय तक उनका भाव इतना बदल गया, किसी मरते हुए व्यक्ति ने इतना भाव दिखाया हो बड़ा मुश्किल होता है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के सामने शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए कह रहे हैं। मैं अगर इस बात को कहूँ कि वो इतना मुझे गुरु मानते थे, ये मुझे भी यकीन नहीं था। यानी कि वो है तो है, मैं भी चीज़ों कैजुअली लेता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, लेकिन उनके दिल में वो बात थी। और इसलिए कभी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अपने को भी कभी कैटेगराइज एनालाइज नहीं करना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। समर्पण जैसी चीज़ घर वालों ने भी कभी नहीं देखी होगी कि उनके अंदर समर्पण जैसी चीज़ होती है। कोई नहीं, वो लॉजिकल आदमी रेशनल बात कर रहे हैं अपना, ठीक। कोमा में चले गए, डेथ के ठीक पहले ही वाज इन कोमा। आंखें उनकी बिल्कुल, रात का आधी रात का वक्त था,
तो मैं गया, तो मैंने बस ऐसे उनकी सिर पे किया थोड़ा सा, जो पलकें उनकी नहीं झपक रही थी उन्होंने पलकें झपकाई, और इन दैट स्टेट उन्होंने दोनों हाथ उठाए और प्रणाम किया। किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे घर में, किसी को भी, कोई बोल रहा है, ही वॉज नॉट लिसनिंग एनीथिंग, लेकिन वो भाव का तल इतना गहरा जुड़ गया कि उस अवस्था में जब बायोलॉजिकली आदमी इमूवेबल हो चुका है फिर भी वो अपने हाथ उठा के प्रणाम करते हैं। तो ये मिस्ट्रीज है, मिरेकल है। समर्पण किस चिड़िया का नाम है इसको कभी सोचना भी नहीं, जो होता है उसको होने दो। बुद्धि से समझा इससे भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी कृपा है अस्तित्व की।